ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्या ऊर्जा संरक्षण का नियम ये साबित कर सकता है कि ईश्वर है? नमस्कार, मैं जाजू सतनामी प्रवीण। ऊर्जा संरक्षण का नियम भौतिक शास्त्र में है, जो कहता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है ना तो नष्ट होती है। ऊर्जा का केवल एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक रूपांतरण होता है। अगर इसको गहराई से समझा जाए और मनुष्य को, जीवों को ऊर्जा माना जाए, तो निश्चित रूप से ऊर्जा न जन्म ले रही है न नष्ट हो रही है, केवल अपना रूपांतरण कर रही है। एक चीज आपको समझना होगा मेरे मित्र, कि एक मनुष्य के मस्तिष्क में इतनी ऊर्जा होती है, जितनी ऊर्जा काफी होती है उस मनुष्य को ईश्वर बनाने के लिए और उस मनुष्य को समाप्त करने के लिए। ऊर्जा का संरक्षण बहुत आवश्यक है, परिसीमन बहुत आवश्यक है। इसीलिए सदा कहा जाता है कि अपने जीवन में एक मानक ऐसा रखिए जो आपके ऊर्जा का परिसीमन कर सके, वरना आपका सूक्ष्म अहंकार आपको समाप्त कर देगा। आप उस वक्त में ठीक उसी पागल सर्प की तरह हो जाएंगे जो अपने आप को काटकर अपने आप को समाप्त कर देता है। छोटी छोटी उपलब्धियों को बड़े बड़े पैमाने पर मानसिक संतोष की तरह लेना, ये मानसिक अपंगता है। कर्म आपके हाथों में है और स्वघोषित ना होना भी आपके हाथों में है। व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं मेरे भाई, स्वघोषित और सर्वस्वीकृत। अपने कार्य क्षेत्र में अगर आपने खुद का नाम बड़ा बनाने का प्रयास किया या बड़ा बताने का प्रयास किया, तो आप स्वघोषित के क्षेत्र में आ जाएंगे। और अगर आपने अपना कर्म किया और लोगों ने स्वीकार लिया कि हाँ, इस व्यक्ति में ये कला है, तो आप सर्व स्वीकृत हो जाएंगे। और इन सब के सार यह है मेरे मित्र, कि जो सर्व स्वीकृत रहता है वो कालजयी बनता है, और जो स्वघोषित रहता है वो एक न एक दिन अपने ही ऊर्जा से समाप्त हो जाएगा। वो इंसान बहुत महान है जिसकी स्वयं की दृष्टि होती है, जिसकी स्वयं की चेतना होती है, जिसकी स्वयं की दार्शनिक और शैक्षणिक नेत्र होते हैं, जिस पर किसी प्रकार से विचारों को थोपा नहीं जा सकता, जो अपने विचार स्वयं बनाता है। तो ऐसे लोग ज्यादा बेहतर होते हैं अन्य सामान्य व्यक्ति से। ज्ञान अर्जन की दो प्रमुख विधियां होती हैं। या तो आप स्वयं पुस्तक निकालें और पढ़ाई करें और ज्ञान का अर्जन करें, या तो आप उस व्यक्ति को ढूंढें जिसको वो ज्ञान प्राप्त हो और आप उनसे ज्ञान प्राप्त करें। ये ज्यादा सरल माध्यम है कि जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है उनसे ज्ञान प्राप्त किया जाए। मैं अक्सर ओशो की पुस्तकें पढ़ता हूँ तो मुझे ख्याल आता है कि अगर ओशो जिंदा होते तो मैं उनकी पुस्तकों पढ़ने से बेहतर उनके पास जाकर उन सारी चीजों को सुनने की कोशिश करता। ठीक उसी प्रकार आपके जीवन में भी
अगर आपको सीखना है तो ज़्यादा बेहतर तरीका है कि जो सीख लिया गया है जिनके द्वारा, उनके सानिध्य में चले जाइए। और झुकना बुरी बात नहीं है। आप जितना नर्म होंगे आप उतना ऊंचा उठेंगे। और ये सब बोलने के लिए मेरे पास कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं है। पर मित्र, शैक्षणिक योग्यता केवल कागज के टुकड़े हैं। मनोचेतना और मस्तिष्क को एक्सपेंड करने की क्षमता, यही जरूरी होती है। आज के लिए इतना ही। मैं जायरू सतनामी प्रवीण